वालेकुम स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री की आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 15.3 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। दिस इज़ 8.3 एक्चुअली। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, होता ये है कि आपके पास ना इस तरह के कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है, वेयर यू हैव टू प्रूव। वो आपसे सॉल्यूशन नहीं मांग रहा, वो आपसे कह रहा है कि देखो दोनों साइड इक्वल है, आपने करके दिखानी है कैसे। अब वो आपके हाथ में, या वो किसी भी तरह करके दिखाएं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ फार्मूलाज, अगर आप ऑब्ज़र्व करें वहाँ पे आपकी बुक में, अगर आप बुक को ओपन करें 15.3 से पहले जो आपकी एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स है, वहाँ पे कुछ फार्मूलाज आपके प्रूव हुए हैं, ठीक है। एक तो ये फार्मूला है, अगर आपको दिखे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि कहीं भी, अगर कहीं भी क्वेश्चंस में अगर आपको दिखता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेंशन है, तो आप चाहें तो उसको रिप्लेस करके 1 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन का फॉर्मूले का मतलब होता है कि दोनों साइड इक्वल है। अगर ये गिवन है तो प्रूफ करने के लिए इसको हटा के आप ये लिख सकते हैं। इसी तरह से इसी फॉर्मूले को आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये साइन थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ ऐड हो रहा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं वहाँ भेज देती हूँ तो ये 1 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस स्क्वायर थीटा की। यही काम अगर मैं कॉस के साथ करना चाहूँ तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा जो यहाँ साइन के साथ ऐड हो रहा है वहाँ भेज दूँ, तो वहाँ जाके 1 के साथ हो जाएगा माइनस। तो इस तरह किसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा। मतलब तीन सूरतों में आप कर सकते हैं, या तो इन दोनों को यूज़ करके 1 लिख सकते हैं, या इस इक्वेशन को यूज़ करके कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या अगर इस तरह की इक्वेशन दी गई है तो इसको यूज़ करके इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा भी मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए मैं करना चाह रही हूँ, ठीक है। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि टेंजेंट बराबर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ये कहाँ से आया, ये आपको याद होगा 15.1 जो हमने की जाए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 या 5 के अंदर ही मेंशन था कि कुछ चीज़ें हम प्रूव कर दें, जिनमें से ये भी एक चीज़ थी जो हमने वहाँ पे प्रूव की थी, और ये बात इक्वल आई थी कि येस टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर ही होगी। तो ये भी एज अ फार्मूला आप यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा इन एग्जांपल्स में 1-2 और फार्मूलाज भी मेंशन है, तो वो भी आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। फ़िलहाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन दिया है, हम हमेशा इक्वल्स टू की एक साइड को कोशिश करके बैलेंस करते हैं। अगर नहीं हो पा रहा तो दोनों साइड को करना पड़े तो करें, लेकिन नॉर्मली हम ट्राई करते हैं किसी भी एक साइड को करने की। अब यहाँ पे देखिए टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा। अब टेंजेंट आपको पता है, टेंजेंट का एक फॉर्मूला जो एग्जांपल्स में दिया हुआ है 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट, कुछ इस तरह का एक फॉर्मूला मेंशन है। दूसरा टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला हमें पता है 1 अपॉन कॉट थीटा भी होता है, जो कि कॉट और टेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। और तीसरा टेंजेंट का ये फार्मूला भी है। अब सवाल ये आता है कि हम कौन सा फार्मूला लगाएं, तो बेटा जो आपको इक्वल्स जो कि दूसरी साइड पे मेंशन है ना, आपको उससे मैच करना है। अगर मैं टेंजेंट लगे 1 अपॉन कॉट लगाती हूँ तो ऑब्वियसली कहीं भी दूर दूर तक मैं कैसेक और कॉसेक पे नहीं पहुँच रही हूँ, तो आपको मतलब अपने हिसाब से फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। मैंने क्या किया, टेंजेंट थीटा की जगह टेंजेंट थीटा का ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लिया, और कॉट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, तो ऑब्वियसली अगर टेंजेंट थीटा की ये वैल्यू तो कॉट की उसकी अपोजिट होगी, रेसिप्रोकल होगी, ठीक है। अब एक तरफ कॉस थीटा, एक तरफ साइन थीटा है, दोनों फ्रैक्शन में जा रहे हैं, बीच में प्लस भी है, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको अच्छे से पता है जब वेरिएबल्स का एलसीएम लेते हैं तो हम दोनों डिनोमिनेटर्स को एज इट इज़ लिख देते हैं। इसके पास कॉस थीटा मौजूद था, डिनोमिनेटर्स की बात कर रही हूँ, इसके पास कॉस थीटा मौजूद है, क्या मौजूद नहीं, साइन थीटा। मिस आप बोलेंगे मिस न्यूमरेटर में तो साइन थीटा मौजूद है, हाँ, लेकिन हम जब भी एलसीएम लेते हैं तो हम हमेशा डिनोमिनेटर्स को फोकस करते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा मौजूद है, तो दोनों में से साइन नहीं है, तो न्यूमरेटर को आपने साइन से मल्टीप्लाई किया, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा विल गिव यू साइन स्क्वायर थीटा। नहीं समझ आई तो यहाँ पर भी यही बात रिपीट कर रही हूँ। यहाँ डिनोमिनेटर क्या मौजूद है, साइन, और आपके पास कितने डिनोमिनेटर साइन और कॉस दोनों, तो इसके पास कौन सा वाला डिनोमिनेटर नहीं है, कॉस नहीं है। मिस कॉस तो ऊपर है, नहीं बेटा हम ऊपर नहीं देख रहे, हम नीचे देख रहे हैं, नीचे साइन थीटा मौजूद है, और जो आपने एलसीएम लिया वहाँ साइन और कॉस दोनों है, मतलब कॉस इसके पास नहीं है, तो आपने इसके न्यूमरेटर को कॉस से मल्टीप्लाई करना है। ये एलसीएम का बेसिक रूल है जो आपको कई बार सिखाया जा चुका है, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, अभी तो पहले हमने बात पढ़ी थी। तो मैं चाहूँ तो इसको हटा के 1 लिख सकती हूँ, डिनोमिनेटर एज इट इज़।
अच्छा, अब इस बात का ध्यान रखें, ये 1 जो है साइन के साथ भी कॉस के साथ भी तुम अलग अलग करके लिख सकते हो, कोई मसला तो नहीं है। और एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद मेक श्योर यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है, प्लस नहीं, ये प्लस ख़त्म हो चुका है। अब आपको अच्छे से पता है 1/sin थीटा किसका फॉर्मूला होता है, आपके पास कॉसेक का होता है। और कॉस 1/cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, सेक का होता है। आपको पता है ना, साइन हमेशा रेसिप्रोकल होता है 1/cos सेक, कॉस हमेशा रेसिप्रोकल होता है 1/sec। तो ये वही फॉर्मूला मैंने लगाया है। तो देख ले, दोनों साइड इक्वल हो गई। जिस पल आपकी दोनों साइड इक्वल हो गई, आपने कह दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड इट्स प्रूफ्ड। मीन्स अगर हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं, देन इट्स अप टू यू। लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 2।